ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं सोच रहा हूं कि आज हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे? आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। देख रहे हो लाल, समय संध्या का है। मां संध्या देवी भी आज मंद मंद गति से चली आ रही हैं। दोनों भाई संध्या में विलंब से जा रहे हैं। अम्मा रूठी हुई हैं। आओ दोनों भाई माँ को मना रहे, गुरु भगवान के वचनों का पालन कर रहे हैं। उपासना हमारी संस्कृति है और उपासना मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल, समय संध्या का है। आओ मिलकर के दोनों भाई माँ की वंदना करें। कैसी संध्या की, कैसी संध्या की शोभा अपार। हम दोनों भैया संध्या करें, कैसी संध्या की शोभा अपार। हम दोनों भैया संध्या करें। पर दीप जल रहे मन को हरने वाले। जगह जगह पर दीप जल रहे मन को हरने वाले। बाग बगीचों में झरते हैं कैसे ये फुब्बारे। बगीचों में झरते हैं कैसे ये फुब्बारे। कितना सुंदर, कितना सुंदर समय है मेरे लाल। हम दोनों भैया संध्या,
सरकारों के द्वारा सुंदर संध्या वंदन। आज गुरु आदेश हुआ है, गुरु की आज्ञा को मान करके सरकार श्री राम जी और लक्ष्मण जी संध्या वंदन कर रहे हैं। इसी पर हमारे लखन जी जो आप औता से पधारे हुए हैं, और संत राम जी जो सुरा से हैं, और शिव बाबू जी जो कदौरा से हैं, तीनों बंधुओं की ओर से 51 मुद्राएं प्रदान है सुंदर संध्या वंदन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनका कल्याण करें। आज गुरु आदेश हुआ है, जाओ संध्या करने, झटक चांदनी की बेला में आओ संध्या कर ले। कितना सुंदर समय है मेरे लाल, कितना सुंदर समय है मेरे लाल, हम दोनों भैया संध्या करें। कैसी संध्या की शोभा अपार, हम दोनों भैया संध्या करें, हम दोनों भैया संध्या करें, हम दोनों भैया। बड़ा सुंदर समय है लाल, ऐसे सुंदर समय में तुम भी माँ की वंदना करो। श्री गुरु आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ। हम दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करें। कारण संध्या वंदन करना हर मानव का परम कर्तव्य होता है। हर मनुष्य को चाहिए कि वह संध्या वंदन ईश आराधन अवश्य करे। जैसा कि महाप्रभु ने भी बताया कि यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो मैं विचार करने लगा, आखिरकार यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से क्यों प्राप्त होता है। तो पाया कि यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि आचार्य कहते हैं, नर समान नहीं कौन्यो देही, जीव चराचर याचत एही। इस मनुष्य के शरीर के जैसा जो शरीर आपको और हमें प्राप्त है, इस शरीर के जैसा विधाता ने कोई दूसरा शरीर बनाया ही नहीं। ये मनुष्य का शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसको पाकर अगर हम चाहें तो अपने लिए स्वर्ग का मार्ग बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो नरक का मार्ग भी बना सकते हैं। आचार्य कहते हैं, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विसली। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति सिर्फ विषयों में लगा रहा, विषयों का अगर हम और सरल भाषा में अर्थ कर दें तो जो देखना चाहिए वो देखा नहीं, जो सुनना चाहिए वो सुना नहीं, जो करना चाहिए वो किया नहीं, सिर्फ माया और मोह के चक्कर में पड़ा रहा। तो आचार्य कहते हैं कि नर तन पाई विषय मन देही, तो पलट सुधाते सठ विसली। जो व्यक्तित्व सिर्फ माया और मोह के चक्कर में पड़ा रहा, वह व्यक्ति मूर्ख है, अमृत को छोड़ करके विष को ग्रहण कर रहा है। जेन तरई भव सागर नर समाज अस्पाई, ते कृत निंदक मंदमति आत्माहन गत जाई। ऐसे परम दुर्लभ मानव शरीर को पाकर भी जो मनुष्य भव सागर के पार नहीं उतरते, उनको मरने के बाद आत्महत्या की गति प्राप्त होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये वेद कहते हैं। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि वह संध्या वंदन अवश्य करे। विचार करें क्या है संध्या। प्रायः ये देखा गया है कि भगवान को दीपक दिखा देने का अर्थ ही लोग संध्या समझ बैठते हैं। संध्या का अर्थ सिर्फ इतना जानते हैं आप कि भगवान को दीपक दिखा दिया जाए, मानो संध्या हो गई ना। संध्या का आप अर्थ समझिए कि संध्या है क्या। संध्या नाम संधि का, संधि नाम जोड़ का, दो
पक्षों के जोड़ को ही हम संध्या कहते हैं। जिस समय पर यह आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, यह आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन हो जाए, इस आत्मा को उस परमात्मा में समर्पित कर देने का नाम ही संध्या है। मिलन का आनंद, विरह की अकुलाहट, यह दोनों ही जब सम आभास हो उस समय का नाम संध्या है। जिस बेला में वह ब्रह्मवेद संध्या किया करते हैं उस समय का नाम संध्या है। हे मैया, आप तो जानती हैं कि अंधों की बस्ती में कभी भी दर्पण नहीं बिका करते हैं। आप हमारा मनसा वाचा कर्मणा कोट कोटि वंदन अभिनंदन स्वीकार करें। प्राची दिस शशि सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार कील मन माही, सिय बदन सम हिम करना। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर चंद्रमा ने श्रृंगार किया है। ये चंद्रमा सीता की समता करना चाहता है, पर चंद्रमा में तो न जाने कितने कलंक लगे हुए हैं। मेरे विचार से ये चंद्रमा सीता की समता कभी नहीं कर सकता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकुलंक, सिय मुख समता पाव किम चांद बापरो रंक। चंद्रमा और सीता की समता संभव नहीं है। नित्य क्रिया कर गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर। देखिए, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के श्री राम जी